हेलो चिल्ड्रन। आज हम वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमने अभी तक देखा कि वर्क क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, एनर्जी के बारे में देखा एंड द टाइप्स ऑफ एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए हाइट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसे कोई पर्टिकुलर हाइट में हम जब ले के जाते हैं तो उसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जैसे अगर आपने आपने कोई ऑब्जेक्ट है उसे उठाया, सपोज़ आपने बॉल जो ग्राउंड में है उसे आपने हाथ में लेके ऊपर उठाया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने बॉल उठाया तो एक तो आपने फोर्स अप्लाई किया बॉल को ऊपर उठाने के लिए, दूसरा जो है ग्रेविटेशनल पुल भी, जो ग्रेविटी है वो भी उस बॉल को नीचे की तरफ लाने की फोर्स अप्लाई करेगा। तो इस समय जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट में उठाते हैं तो उसके साथ साथ वर्क डन जो करता है, वो वर्क जन जो होता है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है, क्योंकि ग्रेविटी भी अपने तरफ कोई ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ पुल करता है। मगर हमने उठाया उस ऑब्जेक्ट को ऊपर, सपोज बॉल है, आपने बॉल को अगर आपने उठाया तो मतलब क्या है, आपने जो वर्क डन किया वो अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। तो ऐसे समय में उस ऑब्जेक्ट के पास भी कुछ एनर्जी होती है, एनर्जी प्रेजेंट होती है, तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे सपोज एक आपको एग्जाम्पल देते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे, सपोज हमने एक बॉल को यहाँ पे एक और हाइट है h, ठीक है, हाइट जो दी हुई है h दी हुई है। हमने उस बॉल को, जिसका मास है स्मॉल m, आपने उस बॉल को उठाया और कहाँ, हाइट h तक, यहाँ तक आपने उठाया, ठीक है। तो ऐसे समय में वर्क डन जो हुआ है, मतलब आपने उस बॉल जिसका मास m है उसको हाइट h तक उठाया है, तो ऐसे समय में जो वर्क डन हुआ है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी हुआ है। तो ऐसे समय में तो वर्क डन हम क्या कहेंगे, इस समय में वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन इज व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपने पहले देखा था। फोर्स को हम क्या कहेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। मगर यहाँ पे हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट में हमने क्या काम किया है, इसलिए यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम कहेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसलिए फोर्स की जगह हमने क्या लिखा, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। और डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया, डिस्प्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे हाइट h तक हमने उस बॉल को उठाया या उस ऑब्जेक्ट को उठाया, तो यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट वी विल से एट द हाइट h। तो क्या हो जाएगा, ये mg इंटू एच एंड दैट विल बी इक्वल्स टू mg h। क्या कहलाएगा, ये mgh कहलाएगा। तो ऐसे समय में हम उस ऑब्जेक्ट के पास, जिस ऑब्जेक्ट को या फिर उस बॉल के पास जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उसे हम कहेंगे E मीन्स एनर्जी, P मीन्स पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, दैट इज mgh होगी, ओके। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब सपोज आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको फाइंड द एनर्जी पजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg। आपको कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है जिसका मास आपको 10 kg दिया हुआ है, ठीक है, और आपको यहाँ पे इसमें कितनी एनर्जी है ये आपको फाइंड आउट करना है। व्हेन इट इज़ एट द हाइट ऑफ 6 मीटर अबाउट द ग्राउंड। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट जो है, उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास 10 kg है उसको 6 मीटर, ग्राउंड से 6 मीटर ऊपर उठाया गया है, ठीक है, उठाया गया है, हाइट 6 मीटर दी हुई है, और आपको गिवन दिया हुआ है ग्रेविटेशन की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड इज गिवन टू यू। अब देखिए, आपको हमने गिवन वैल्यू क्या क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 10 kg, डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट मीन्स व्हाट, हाइट, एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 मीटर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। अभी आपको मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। आपने मास यहाँ लिख दिया, मास के नीचे ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है, वो आपने उसकी वैल्यू 9.8 लिख दी,
उसी तरह से हाइट 6 मीटर दिया हुआ है, वो भी आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। अब नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल दीज वैल्यूज आपने कैलकुलेट किया तो यू विल गेट द आंसर 588 जूल। अब जैसे एनर्जी है तो आपको बताया गया है कि यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जूल, इसलिए हमने पोटेंशियल एनर्जी, उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी, 588 जूल। अब हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है कि एनर्जी का कन्वर्शन। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स व्हाट, कन्वर्शन। तो एनर्जी का जब कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। मतलब एक टाइप से एनर्जी का कोई भी टाइप है, वो एक टाइप से जब दूसरे टाइप में कन्वर्ट होती है तो उसे हम कहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब जैसे सपोज एक एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। जैसे आपने फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन को आपने फ़ैन के बटन को स्विच ऑन किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। फ़ैन का बटन आपने ऑन किया तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हुई और वो फ़ैन घूमने लगा, ओके, एंड दैट इज़ ओनली द मैकेनिकल एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। नाउ सी व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब कंजर्व मतलब बचाना है, एनर्जी का बचाना है। तो यहाँ पे एक लॉ दिया हुआ है। व्हाट दिस लॉ सेड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन only be converted from one form into another. It can neither be destroyed or nor created. The total energy before and after the transformation remains same. अब what this law say, what the law of conservation of energy says कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट दिस लॉ सेज कि एनर्जी, कोई भी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है। हम कहते हैं ना कि एनर्जी क्रिएट हो रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, तो नो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और टोटल एनर्जी बिफोर, मतलब जो पहले जो टोटल एनर्जी थी, विल ऑलवेज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी आफ्टर रिमेन सेम। मतलब बिफोर एंड आफ्टर, पहले और बाद में जो टोटल एनर्जी की जो वैल्यू थी वो हमेशा सेम रहेगी, कभी वो चेंज नहीं होगी। अब जैसे सपोज़ आपको एक एग्जांपल हम बता रहे हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि हमने कोई बॉल है, बॉल का ही हम एग्जांपल लेंगे। हमने एक हाइट तक बॉल को उठाया, यहाँ पे इस एच हाइट तक हमने बॉल को ऊपर लेके गए, ठीक है, इस एच हाइट तक वी टेक द बॉल। अब हमने जैसे ही बॉल को रिलीज़ किया तो व्हाट हैपन, द बॉल विल फॉल डाउन टुवर्ड्स द ग्राउंड। वो बॉल जो है ग्राउंड की तरफ नीचे आएगी, ठीक है। तो जैसे ही आपने बॉल को ऊपर उठाया तो क्या होगा, उसके पास, बॉल के पास जो है पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सबसे हाईएस्ट होगी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाईएस्ट होगी। मगर जैसे ही आपने बॉल को नीचे की तरफ रिलीज़ किया तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी जो है ये बहुत हाई हो जाएगी, मतलब हाईएस्ट पोजीशन में जाएगी। मतलब जब आपने बॉल को नीचे की तरफ फेंका तो सबसे पहले आपने बॉल को ऊपर लेके गए तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाईएस्ट। और जैसे ही आपने बॉल को रिलीज़ किया, ठीक है, जैसे ही आपने बॉल को रिलीज़ किया तो बॉल विल कम डाउन और धीरे धीरे आएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है इट विल कम डाउन, ठीक है, वो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगा, वो बढ़ते जाएगी। तो इस समय पे जब भी हम टोटल, मतलब हम अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हम सम, अभी आपको जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो जिस तरह से जब हम ये पोटेंशियल एनर्जी, बॉल को जब आपने ऊपर से नीचे फेंका तो पोटेंशियल एनर्जी विल मैक्सिमम, और जब बॉल नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो एट दैट कंडीशन जब आप पोटेंशियल एनर्जी को प्लस हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज़ को, ठीक है, तो ऑलवेज द वैल्यू विल बी कांस्टेंट। आपको हमेशा कांस्टेंट की वैल्यू मिलेगी। कांस्टेंट मिलेगी मतलब बिफोर इम्पैक्ट और आफ्टर इम्पैक्ट इनकी जो वैल्यू होगी ऑलवेज कांस्टेंट होगी। फिर आपने देखे, तो दिस इज़ व्हाट द एग्जांपल ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ यू सी द पावर।
तो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? तो पावर मतलब क्या है? रेट ऑफ डूइंग द वर्क। ठीक है, कभी कभी कहते हैं ना कि जितना काम करेगा, जितना उसमें काम है, दैट विल बी द मोर पावर, और जितना काम कम करेगा दैट विल हैव द लेस पावर। तो हम पावर को हाउ कैन वी डिफाइन? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब देखिए, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वर्क डन W है। ठीक है, W इज़ द वर्क डन। किसी ऑब्जेक्ट ने कुछ वर्क डन किया है, वो है W, और उसने उस वर्क डन को करने में कितना टाइम लगाया है? टाइम T। तो ऐसे समय में द पावर विल बी व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मीन्स व्हाट? पावर P इक्वल्स टू W अपॉन टाइम। अब देखिए क्या है, इसका मतलब यह है कि पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क डन। मतलब पावर जो है बिल्कुल वर्क डन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा वर्क करेंगे तो ज़्यादा पावर, कम वर्क करेंगे तो कम पावर, बट द पावर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। टाइम से बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी काम में आपने ज़्यादा टाइम लगाया तो इसका मतलब क्या है? हैव द लेस पावर, पावर कम है। मगर कम टाइम लगाया तो आपने क्या है? आपके पास ज़्यादा पावर है। अब देखिए, पावर को हम जब मेजर करते हैं तो यूनिट ऑफ पावर इज़ वैट। जो पावर की जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं? वैट कहते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज हमने कहा कि 1 वैट ऑफ पावर, 1 वैट ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? अगर हमने कहा कि कोई भी चीज़ का पावर है वो 1 वैट है, इसका मतलब क्या है? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने 1 जूल वर्क किया 1 सेकेंड में या फिर पर सेकेंड में। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर हमने कहा कि कुछ ऑब्जेक्ट के पास 1 वैट का पावर है, 1 वैट का पावर है मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट ने 1 जूल वर्क डन किया। ठीक है, और कितने? 1 सेकेंड में या फिर पर सेकेंड में। तो दैट इज मीन व्हाट? 1 वैट। अब देखिए, 1 वैट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड, अभी जो मैंने आपको बताया है ना। देयर और 1 वैट मतलब हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, W को शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इक्वल्स टू 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए इनमें हम कन्वर्शन देखेंगे। अगर 1 किलो वैट है, 1 किलो वैट का मतलब क्या होता है? 1000 वैट। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 किलो वैट एंड दैट इज इक्वल्स टू 1000 W। ठीक है, और 1 किलो वैट W मीन्स व्हाट? W मीन्स व्हाट? जूल पर सेकेंड। हमने अभी बताया कि वैट एंड जूल पर सेकेंड इज इक्वल्स, तो हम इसको वैट की जगह हम जूल पर सेकेंड भी हम लिख सकते हैं। तो दिस इज अ कन्वर्शन। ओके, यू हैव टू रिमाइंड दिस कन्वर्शन। ओके, देन कमर्शियल यूज़ ऑफ पावर। अब हम अपने डे टू डे लाइफ में पावर का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे पावर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं और कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, तो अब हम यहाँ देखेंगे। अब देखिए, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट पर आवर। ठीक है, किलोवाट आवर। ठीक है, नॉर्मल लाइफ में हम कमर्शियली जो एनर्जी की यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आवर। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे स्मॉल के, कैपिटल W एंड स्मॉल h। ठीक है, अब 1 किलोवाट, अगर हमने कहा 1 किलोवाट आवर, इसका मतलब क्या है? 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? आपने इज द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट। एक घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ हुई है? ठीक है, 1 घंटे में कितनी एनर्जी यूज़ हुई है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द 1 किलोवाट। अब आप यहाँ पे देखेंगे कन्वर्शन, 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 1 किलो इंटू 1 आवर। मगर 1 किलोवाट अभी हम अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, 1 किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वैट, है ना। हमने 1 किलोवाट की जगह हमने लिख लिया है 1000 वैट इंटू 1 आवर। अब देखिए 1000 वैट, मगर 1 आवर को हमने सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 आवर का मतलब क्या होता है? 3600 सेकेंड। व्हाट डू मीन बाय 3600 सेकेंड? अब आपने इसको पूरा कैलकुलेट किया, मल्टीप्लाई किया, तो इट विल बी 365 टाइम 0 एंड जूल। ठीक है, जूल इज अ एनर्जी ऑफ यूनिट ऑफ द एनर्जी। अब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁶। यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे, दैट इज नॉट 10⁻⁻6, इट इज 10⁻6 होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल।
ठीक है, ये इसकी वैल्यू होगी। अब जैसे हम जनरली हम देखते हैं कि इन द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज आर एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज ड्यूरिंग अ मंथ इज एक्सप्रेस इन अ यूनिट। हियर 1 यूनिट मीन्स 1 किलोवाट आवर। अब देखिए जनरली जहाँ हम घरों में एनर्जी यूज़ करते हैं, पावर सप्लाई हमको जो मिलता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो जनरली जो एनर्जी जो यूज़ होता है वो किस फॉर्म में होता है, किलोवाट आवर। मतलब 1 घंटे में आपने 1 आवर में कितना किलोवाट आपने इलेक्ट्रिक जलाया है। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरली एक्सप्रेस यूनिट, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में जब मीटर इलेक्ट्रिक की रीडिंग करने आते हैं, इलेक्ट्रिक की मीटर की रीडिंग करने आते हैं पावर सप्लाई वाले, तो वो बताते हैं कि आपके मीटर में इतने सो एंड सो यूनिट आ रही है, सो एंड सो यूनिट आ रही है। इसका मतलब क्या है, आपने 1 यूनिट मीन्स 1 यूनिट की क्या वैल्यू होती है कि 1 किलोवाट होती है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर। और 1 यूनिट 1 किलोवाट आर अभी आपने देखा 3.6 इंटू 10⁶ जूल होती है। तो जनरली ये जो 1 महीने में या 1 मंथ में जितने आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिक यूज़ हुआ है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं यूनिट में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।